बात कर लेते हैं कांग्रेस की। वो कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी के रूप में इस बार थोड़ा ज्यादा नंबर्स के साथ आई है और थोड़ी ज्यादा ताकत दिखा रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी आजकल संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को पॉकेट में लेकर चलते हैं, जेब में लेकर घूमते हैं, संविधान की प्रति हाथ में जब देखिए लहराते हुए नजर आते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो आए दिन लोकतंत्र की दुहाई देती नजर आती है, उसी कांग्रेस पार्टी ने आज ये साबित कर दिया कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, राजनीतिक बखेड़ा करती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई लोकतंत्र है और ना ही कोई कांग्रेस संविधान को जानती, मानती और समझती है। जब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सुदर्शन न्यूज के पत्रकार ने कांग्रेस नेताओं से कुछ तीखे सवाल पूछे, हिंदू हिंसक है इसे लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कल बयान दिया और देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को ठेस पहुंचाई, इसी से जुड़ा हुआ हमने एक प्रश्न पूछ लिया और ये प्रश्न कांग्रेसी नेताओं को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने सुदर्शन न्यूज के पत्रकार के साथ जो बदसलूकी की वो आज खुद आप देखिए, कैमरे में कैद हो गई ये बदसलूकी। पेपर लीक आपने बेहतरीन सवाल उठाया और इस पर आपको सरकार को घेरने का हक है, लेकिन जैसे राजस्थान में भी होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक्शन हुआ तो उस एक्शन से खुश हैं आप? नहीं, एक्शन मैं कहता हूँ कि कोई भी मामला हो, जांच होती है और जांच में जो सही होता है वही होता है। उस पर क्वेश्चन पूछना। बिल्कुल पेपर लीक पे क्वेश्चन। अरे कोई आई एम आस्किंग पेपर लीक। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बिल्कुल प्रवक्ता नहीं है। आप आइए आइए। नहीं नहीं, आप कर लेने दीजिए, हम आप हमारा नहीं नहीं गाजी जी, हमारे प्रश्न है आप एक मीडिया के नाम आप बात करेंगे, बात में करें, आप जो बोलना चाहें बाद में यहाँ की जनता बाद में करें। हिंदू मुसलमान से बाहर की बात करना सब होगी। मैंने एक बार भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा साहब, आपसे बात ही नहीं करनी। प्लीज साहब, ऐसा क्या प्लीज आप ठीक है, आओ सिंह आओ, ठीक है भाई छोड़ो भैया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमने मुद्दा है नहीं सर, हम मुद्दा तो उठा सकते हैं, उसका तो अधिकार है। हमारा कैमरामैन प्रश्न थे, जो मुद्दे थे वो लोगों के उठाने के बिल्कुल कभी नहीं, कभी ऐसा कोई हिंदू मुसलमान का भी बिल्कुल प्रवक्ता नहीं है। अब आपसे हर प्रश्न पूछेंगे, मंगलौर का भी प्रश्न पूछेंगे, आपसे मंगलौर का भी प्रश्न पूछा, सब सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा। हमारे तो सब ठीक है। हम सुदर्शन न्यूज को कोई नहीं, ऐसे नहीं, हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना, सवाल भी ना पूछने का अधिकार। देखिए जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज को लेकर जब आपने चुपते सवाल किए, मैंने केवल की बात की, युवाओं के भविष्य की बात यहाँ पर की जा रही थी, तो देखा आपने पत्रकारों के साथ में किस तरह से बिल्कुल यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कांग्रेस है। मैंने खाली इनसे जनता के मुद्दे पूछे। फुरकान जी कोई गलत पूछा हो तो बताइए। ये देखिए गलत धारणा है आपकी सभा में नेशनल चैनल को जिस तरह से नहीं, ये हमारे साथ बिल्कुल विधायक फुरकान जी हैं, बिल्कुल ये आप आइए। नहीं, आप कर लेने दीजिए, हम आप हमारा नहीं गाजी जी, हमारे प्रश्न है आप एक मीडिया के नाम आप बात करेंगे, बाद में करें, आप जो बोलना चाहें बाद में यहाँ की जनता बाद में करें। हिंदू मुसलमान से बाहर की बात करना सब होगी। मैंने एक बार भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा साहब, आपसे बात ही नहीं करनी। प्लीज साहब, ऐसा क्या प्लीज आप ठीक है, आओ सिंह आओ, ठीक है भाई छोड़ो भैया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमने मुद्दा है नहीं सर, हम मुद्दा तो उठा सकते हैं, उसका तो अधिकार है। हमारा कैमरामैन प्रश्न थे, जो मुद्दे थे वो लोगों के उठाने के बिल्कुल कभी नहीं, कभी ऐसा कोई हिंदू मुसलमान का भी बिल्कुल प्रवक्ता नहीं। अब आपसे हर प्रश्न पूछेंगे, मंगलौर का भी प्रश्न पूछेंगे, आपसे मंगलौर का भी प्रश्न पूछा, सब सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा। हमारे तो सब ठीक है। हम सुदर्शन न्यूज को कोई नहीं, ऐसे नहीं, हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना, सवाल भी ना पूछने का अधिकार। देखिए जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज को लेकर जब आपने चुपते सवाल किए, मैंने केवल की बात की, युवाओं के भविष्य की बात यहाँ पर की जा रही थी, तो देखा आपने पत्रकारों के साथ में किस तरह से बिल्कुल यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये आप आइए। नहीं, आप कर लेने दीजिए, हम आप हमारा नहीं गाजी जी, हमारे प्रश्न है आप एक मीडिया के नाम आप बात करेंगे, बाद में करें। कार्यक्रम कांग्रेस का था।
मुद्दा देश से जुड़ा हुआ था, मुद्दा संविधान और लोकतंत्र का था, मुद्दा बहुसंख्यक हिंदू का था। हमने प्रश्न पूछा जो हमारा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को यह प्रश्न इसलिए चुप गया क्योंकि उनकी राजनीति में यह फिट नहीं बैठता है। कांग्रेस राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो संविधान का हवाला देते हैं, जो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, जो ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की जरूरत है इस देश को, तो वही कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन कांग्रेस से क्यों नहीं मिलता है? क्यों हमारे पत्रकार के साथ ये बदसलूकी की गई? पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है, हमने आगे का कदम बढ़ाया है। हमने कांग्रेस से पार्टी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बदसलूकी हमारे संवाददाता के साथ हुई, उसे लेकर शिकायत भी दर्ज की है। शिवम दत्त मेहता जो मेरे सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, कैमरे में कैद हुई है, वो पूरी कहानी आज देश के सामने है और शिवम दत्त मेहता के माध्यम से देश ये जान चुका है कि किस तरीके से हिंदू द्वारा एक गौरवान्वित, आई एम ए प्राउड हिंदू, एक हिंदू द्वारा शिवम दत्त मेहता जो एक हिंदू हैं, उन्होंने हिंदू से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में वो फिट नहीं बैठा और उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। शिकायत हमने भी की है। फ्लोर में आए थे और यहाँ की राजनीतिक माहौल को कवर करने आए थे, और क्योंकि यहाँ पर भाजपा भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, बसपा भी मैदान में है, हम गए थे कांग्रेस का जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पर हम गए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े आराम से कवर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जिस तरीके से सबको प्रश्न पूछने का हक मिलता है, मौका मिलता है, हमने भी वहाँ पर प्रश्न पूछे। जैसे हमने यहाँ पर एक व्यक्ति से बात करना आरंभ किया, फुरकान जी से, तो उसके बाद जब बात करते गए तो पता नहीं क्यों कुछ प्रश्न वहाँ पर मौजूद लोगों को इतने बुरे लगे, इतने परेशान हो गए उन चीज़ों से, जबकि बहुत ही सभ्य तरीके से सारे प्रश्न पूछे गए थे। जो सदन के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वही प्रश्न हमने पूछे। लेकिन उसके बाद हमारे साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, हमें वहाँ से जाने के लिए कहा गया, धक्का दिया गया, बदतमीज़ी का एक तरीके से व्यवहार किया गया था। पत्रकारिता में इस तरह की चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। सभी वहाँ पर मौजूद थे, सवाल तो सभी पूछने का हमें भी हक है, हम भी तो पत्रकार ही हैं, हम भी तो एक चैनल है। लेकिन वहाँ पर हमें पता लगा कि कितना खतरनाक हो सकता है पत्रकारिता करना। वो पत्रकारिता करना कितना खतरनाक हो सकता है, उसका हमने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उस वहाँ पर देखा। हमें लगा कि हमें जो कानून है, कानून का पालन करना है। वहाँ से निकल गए, हम वहाँ से बाहर आ गए। हम जैसे गए, हमने सलाह मशवरा किया और हमने यहाँ पर आज हम आए हैं और यहाँ पर थाना कोतवाली मंगलौर पहुँचे हैं। वहाँ पर जाके हमने अपनी जो मांग है वो रखी है, अपनी शिकायत जो है वो दी है कि भाई इस पर आप उचित कार्रवाई कीजिए, क्योंकि भाई अगर हमें खतरा रहेगा, पत्रकारों को खतरा रहेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। अमित, आप भी हमारे साथ हैं, ये सब आप जानते हैं कैसे हुआ, लेकिन इस तरीके से अगर होगा तो कैसे होगा। शिवम जी, मंगलोर ये पहली घटना नहीं है। सुदर्शन ने यहाँ पर इतने ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। जो स्लॉटर हाउस यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। जब सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक आदरणीय श्री सुरेश चवानके जी ने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा और मुख्यमंत्री जी को लाइन पे लिया, तो स्लॉटर हाउस जो हजारों करोड़ का बनने जा रहा था, 520 पशु प्रतिदिन कटने थे, उस पर रोक लगी, उस पर विराम लगा। वो इसी मंगलोर का था। यहाँ से महज 7 मिनट दूर मेरा घर है, इसी थाना क्षेत्र के अंदर आता है। जिहादी आए और मेरे घर को सारा उखाड़ के ले गए और घर पर हमला करने की साजिश से आए थे। मैं दिल्ली था, बच्चे घर पर नहीं थे, पूरा घर फाड़ दिया गया था। वही न्यायपालिका जिहाद का जो कार्यक्रम था, जो नारी शक्ति जिसकी बात करते हैं, जो लव जिहाद में जिनको फंसाया जा रहा था युवतियों पर, जो उनके लिए मैदान में सुदर्शन आया तो उनको न्याय मिला। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं सुदर्शन ने जिनका पटाक्षेप किया है और एक परचम लहराया है। सरकार भी समझती है कि वास्तव में जब सुदर्शन न्यूज़ की कोई पत्रकारिता होती है तो कितनी वास्तविक ढंग से और जमीन पे कैसे उतारा जाता है। आज की जो घटना है ये भी उसी को लिंक करती हुई है। जब सुदर्शन उन्होंने देखा कि आया है तो उन्होंने कुछ भी समझना, कुछ भी पूछना उनका उद्देश्य नहीं, मतलब बात ही नहीं करना चाह रहे थे। बात ही नहीं करना चाहते।